हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भैया आज हो गए हैं हमारी इंग्लिश की क्लास को पूरे 46 दिन और आज मैं आपको दूंगा डिग्री। अरे मतलब ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें किसी कॉलेज की डिग्री दूंगा, मेरा मतलब है मैं आपको सिखाऊंगा डिग्री। और ये जो एडजेक्टिव होते हैं इन्हीं का दूसरा नाम डिग्री भी होता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि आज मैं आपको सिखाने वाला हूं एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव सीखने के बाद आप बहुत बढ़िया बढ़िया सेंटेंसेस बना भी पाएंगे और बोल भी पाएंगे। और बोलने की ज्यादा प्रैक्टिस करा करो, जो भी मैं सिखाया करूं आंख बंद करके दिल में सेंटेंस बनाया करो और मुंह से उसे बोल दिया करो। अब एडजेक्टिव सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज 46वें दिन मैं आपको सिखाता हूं डिग्री यानी एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। अब चलो सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि यह एडजेक्टिव किस बीमारी का नाम है। तो किताबों में लिखा होता है कोई भी शब्द किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। अ वर्ड विच टेल्स द क्वालिटी ऑफ अ थिंग ह्यूमन और अ प्लेस इज कॉल्ड एडजेक्टिव। लेकिन हम देसी लोग हैं, भैंस चराने वाले, हमें यह सब समझ में नहीं आता, इसलिए मैं आपको देसी तरीके से बताता हूं। तो सुनो भैया, कोई भी ऐसा शब्द जो किसी के नाम के आगे लग के उसकी विशेषता बताए वो एडजेक्टिव है। अब अपना नाम ले लो, मान लो तुम्हारा नाम है सचिन। अब कुछ भी नाम है, मान लो सचिन है। अब सचिन के आगे शब्द लगा लगा के देखो, जो फिट बैठ रहा है वो एडजेक्टिव, जो नहीं बैठ रहा वो एडजेक्टिव है ही नहीं। चलो देखते हैं, जैसे पंखा सचिन, कार सचिन, कूलर सचिन, छत सचिन, दरवाजा सचिन और फर्श सचिन, मोबाइल सचिन, इंटरनेट सचिन, यूट्यूब सचिन, ये सब लग ही नहीं रहे, तो ये एडजेक्टिव नहीं है। और अगर मैं कहूं अच्छा सचिन, बुरा सचिन, काला सचिन, गोरा सचिन, ऊंचा सचिन, नीचा सचिन, लंबा सचिन, बोना सचिन, अमीर सचिन, गरीब सचिन, तो ये सारे शब्द लग रहे हैं, तो यही तो एडजेक्टिव है। तो किसी भी नाम के साथ लगकर उसकी विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अरे ट्रिक ऐसी बताता हूं मैं, बिल्कुल शॉर्टकट वाली देसी तरीके से। अब भैया ये टोटल 3 प्रकार के होते हैं एडजेक्टिव। पहला है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ये डिग्री डिग्री की वजह से इसका दूसरा नाम डिग्री भी पड़ गया है, वैसे एडजेक्टिव ही बोलना प्लीज। तो अब भैया इन डिग्रियों को भी 4 भागों में बांटा गया है, 4 इनकी कैटेगरीज है। तो मैं एक एक करके सारी कैटेगरीज आपको सिखा दूंगा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। आओ पहली कैटेगरी की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री की। नॉर्मल शब्द, नॉर्मल मीनिंग पॉजिटिव डिग्री कहलाती है। जैसे धीमे को स्लो, तेज को फास्ट, गर्म को हॉट, ठंडे को कोल्ड, सस्ते को चीप, और ऐसे हमने 5 ही लिखा, हमारी स्क्रीन थोड़ी छोटी है, ऐसे हजारों, ऊंचा, लंबा, नीचा, काला, गोरा, ये सब हो गए। ठीक है, इसकी इंग्लिश हो गई, इन्हें कहते हैं पॉजिटिव। अब कंपैरेटिव किसे कहते हैं कि इन्हीं में ईआर लगा दो, वो कंपैरेटिव हो जाएंगे। जैसे स्लो में ईआर लगाओ स्लोवर, फास्ट में ईआर लगाओ फास्टर, हॉट में ईआर लगाओ हॉटर, कोल्ड में ईआर लगाओ कोल्डर, चीप में ईआर लगाओ चीपर, मेरा मतलब चीपर, तो ईआर लगा दिया। और अगर इन्हीं में ईएसटी लग जाए, पहले वाली की बात हो रही है पॉजिटिव की, तो ये कंपैरेटिव छोड़ के सुपरलेटिव बन जाते हैं। जैसे स्लो का स्लोवेस्ट, फास्ट का फास्टेस्ट, हॉट का हॉटेस्ट, कोल्ड का कोल्डेस्ट और चीप का चीपेस्ट। इसी तरीके से आप बना सकते हो हाई हाइयर हाईएस्ट, ब्लैक ब्लैकर ब्लैकेस्ट, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, कोल्ड कोल्डर कोल्डेस्ट, और जो है स्लो स्लोवर स्लोवर, मतलब जो इसमें लिखे वो भी बना सकते हैं और जो नहीं लिखे, जैसे इसके अंदर नहीं लिखा, क्या नहीं लिखा, एक तो गर्दन घुमाते बड़ी प्रॉब्लम होती है, कहीं कंप्यूटर लगा दिया करो ताकि वहां देख लिया करूं, सब याद ही करना पड़ता है। जैसे इसके अंदर हाई नहीं लिखा, हाई माने होता है ऊंचा, तो आप तीनों डिग्री में पूछो हाई की तीनों डिग्री बताना, हाई हाइयर हाईएस्ट, अरे वाह। लॉन्ग की तीनों डिग्री बताना, लॉन्ग लॉन्गर लॉन्गेस्ट, अरे वाह। व्हाइट की तीनों डिग्री बताना, व्हाइट व्हाइटर व्हाइटेस्ट, अरे वाह। तो इस तरीके से डिग्रियां बना ली। अब आप कहोगे ठीक है ना, समझ में आ गया, क्यों इतना चपड़ चपड़ कर रहे हो, ये बताओ ये यूज कहां होती है। तो आओ यूज करते हैं, लेट्स स्टार्ट भैया। पहला एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कहा वह तेज दौड़ रहा है। अब इस सेंटेंस को पहले ध्यान से देखो,
क्या मैं इसमें वह के अलावा किसी और का नाम ले रहा हूं? नहीं ले रहा। किसी से कंपेयर कर रहा हूं? नहीं कर रहा। यह होता है पॉजिटिव सेंटेंस, नॉर्मल सेंटेंस। तो इसे नॉर्मल बनाएंगे, वह तेज दौड़ रहा है, ही इज रनिंग फास्ट। अब आप इसमें देखेंगे फास्ट का फास्ट ही लिखा है मैंने और कुछ नहीं लिखा क्योंकि यह नॉर्मल है। लेकिन अगर मैं कहूं वह राम से तेज दौड़ रहा है, तो भैया इस बार दौड़ भी रहा है और उसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? राम से। तो इसे इंग्लिश में बनाएंगे ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। अब तेज नहीं है, राम से तेज है, कंपेयर हो रहा है। और जब भी कंपेयर हो खोपड़ी पे लिखा हुआ था कंपैरेटिव डिग्री। देखो कंपेयर हो तो कंपैरेटिव डिग्री, नाम भी मैच हो रहा है, याद करने में आसान हो जाएगा। तो अब फास्ट लगाना गलत है और मोर फॉर कुछ नहीं लगाना कि से के लिए मोर फॉर नहीं। देखो वह राम से तेज दौड़ रहा है, ही इज रनिंग, ये तो हो गया। अब फास्टर देन राम, फास्ट की जगह क्या लिखा आपने? फास्टर। और ये देन क्यों आया? अरे वो से लिखा, तुम्हारे चाचा लगाएंगे क्या से के लिए कुछ अलग से? देन इसीलिए तो लगाया है। तो ये इसकी पहचान भी है कि जिसमें से आए मैं उससे तेज हूं, मैं उससे अच्छा हूं, मैं ये हूं, तो वो कंपैरेटिव होते हैं क्योंकि से लगाकर ही कंपेयर किया जाता है ना। अब तीसरा एग्जांपल देखो, वह सबसे तेज दौड़ रहा है। अब देखो ना तो तेज है, ना राम से सीता से, राहुल से, रवि से, किसी से तेज है, सबसे तेज है। तो ये याद रखना, जिस भी वाक्य में वर्ड आ जाए सबसे, समझ लो वहां सुपरलेटिव डिग्री लगेगी। बस ये अपने भेजे में घुसाड़ लो। तो वह सबसे तेज दौड़ रहा है, वह दौड़ रहा है, ही इज रनिंग। अब तेज नहीं है, से तेज नहीं है, सबसे तेज है। और सबसे के लिए अलग से क्या करना है कि कुछ अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप ये तेज की सुपरलेटिव डिग्री लिख दो, इसी का मतलब हो जाएगा सबसे। कुल मिला के जो ये सुपरलेटिव में सबसे अटैच्ड होता ऑलरेडी। तो फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट लिखेंगे, लेकिन रुको, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा जरूर लगाना, वरना अमेरिका वाले कहेंगे नहीं ये गलत है, गलत है। तो इसलिए गलत नहीं साबित होना आप। वी आर इंडियंस, सो गाइज वी कैन नॉट बी रॉन्ग, सो ध्यान रखना। तो फास्टेस्ट की जगह द फास्टेस्ट, ही इज रनिंग द फास्टेस्ट। क्लियर हो गई बात? देखा कितना अच्छे से सिखाया ना मैंने। तो चलो अब एग्जांपल नहीं देता, मैं बोल के दिखाता हूं आपको। जैसे मैं कहूं मेरे पास महंगा मोबाइल है, तो किसी से कंपेयर नहीं हो रहा, तो लिखेंगे मतलब ये पॉजिटिव। मेरे पास तुमसे महंगा मोबाइल है, मेरे पास उससे महंगा मोबाइल है, मेरे पास राम से महंगा मोबाइल है, मेरे पास सैमसंग से महंगा मोबाइल है, तो ये कंपैरेटिव। मेरे पास सबसे महंगा मोबाइल है, तो ये हो गई सुपरलेटिव। मैं कहूं अभिषेक बच्चन लंबा है, तो किसी को बुरा लगा? नहीं लगा, हमें क्या करना है? अच्छी बात है, तो लॉन्ग, पॉजिटिव। अभिषेक बच्चन अमिताभ से लंबा है, अब यहां कंपेयर हो रहा है अमिताभ से, लॉन्गर देन अमिताभ। भैया अभिषेक बच्चन तो सबसे लंबा 25-30 फुट का है, तो सबसे आ रहा है, तो लिखेंगे लॉन्गेस्ट, सॉरी द लॉन्गेस्ट, क्योंकि दा लगाना तो जरूरी है ना। तो क्लियर हो गई बात? अब इसी तरीके से मैं कहूं ताजमहल सबसे अच्छा है, तो जहां सबसे आए वो सुपरलेटिव। ताजमहल लाल किले से अच्छा है, जहां पर से आए वहां पर कंपैरेटिव, ताजमहल अच्छा है। अब यहां कुछ भी नहीं आ रहा, ना से आ रहा, ना सबसे आ रहा, तो ना ये कंपैरेटिव है, ना ये सुपरलेटिव है, ताजमहल इज गुड, खत्म हो गया। ठीक है। अरे सिखा के रहूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? नहीं आया समझ में तो अब फिर मिलना मुझसे, तो मैं मिलूंगा तो इंडिया गेट पे। अच्छा चलो, अब इसकी दूसरी कैटेगरी सीखते हैं। और दूसरी कैटेगरी ये है कि एक तो गुड, एक बैड और एक मच, इनमें ER EST नहीं लगता। अभी मैंने शुरू में बताया था ना, कंपैरेटिव के लिए ER लगा दो, सुपरलेटिव के EST, इसमें नहीं लगेगा। जैसे गुड का गुडर गुडेस्ट, मच मचर मचेस्ट, बैड बेडर बेडेस्ट, ऐसे नहीं होगा। इस ध्यान सुनो, ये तीन ऐसे हैं कि इनकी स्पेलिंग बदलेगी, यानी इनकी स्पेलिंग में बदलाव आ जाएगा। देखो कैसे, जैसे गुड है तो गुड का पॉजिटिव गुड, कंपैरेटिव बेटर और सुपरलेटिव बेस्ट, बैड का वर्स और सुपरलेटिव वर्स्ट, मच का कंपैरेटिव मोर मोस्ट, गुड बेटर बेस्ट, याद कर लो, गुड बेटर बेस्ट, बैड रॉस रोस्ट और मच मोर मोस्ट, गुड बेटर बेस्ट, बैड रॉस रोस्ट और मच मोर मोस्ट, ये ऐसे लगेगा। आओ इसका यूज करके देखते हैं। जैसे मुझे कहना है मैं अच्छा हूं, अब तुम्हें बुरी लगी बात, तुम कह रहे अच्छी बात है, हमें क्या, तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, अच्छे हो तो क्या करें, हम नाचे, तो ठीक है, ये पॉजिटिव है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, यानी मैं सिर्फ अपने बारे में बता रहा हूं। तो अच्छे के लिए गुड लगाएंगे, आई एम गुड। ठीक है, अगर मैं कहूं मैं सलमान खान से अच्छा हूं,
अब यहां पर देखो से आ रहा है और मैंने आपको बताया था कंपेयर हो जाए यहां पे, तो इसीलिए आई एम, मैं हूं अब सलमान खान से अच्छा, तो अच्छे के लिए अब गुड दिमाग से निकाल दो, अब उसकी कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, वो है बेटर, आई एम बेटर देन सलमान खान। तो देन यहां पर क्यों लगा? से के लिए, क्योंकि कंपैरेटिव में देन लगाना पड़ता है। और स्पेलिंग भी ध्यान रख लेना, इसके जैसा एक और देन आता है वो अलग है, स्पेलिंग उसकी इसकी अलग है। और अगर मैं कहूं मैं सबसे अच्छा हूं, भाई सलमान खान, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन सारे पहले सारे पीटेंगे मुझे, तो लेकिन अब मैं अगर कहूं मैं सबसे अच्छा हूं, तो यहां पे सबसे आ रहा है और यह है सुपरलेटिव। तो गुड नहीं, बेटर नहीं, बेस्ट भी नहीं। आप कहोगे क्यों? अरे दा लगाना जरूरी है ना, द बेस्ट। सो आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, हो यू आर द बेस्ट, ऐसे तुम बोलो मेरे लिए, ठीक है? तो आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूं। इसी तरीके से अगर मैं कहूं राम कक्षा में बुरा लड़का है, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि सिर्फ बैड लगेगा। राम कक्षा में राहुल से बुरा लड़का है, तो यहां कंपेयर हो रहा है, रॉस हो जाएगा। राम क्लास में सबसे बुरा लड़का है, तो यहां पे रॉस्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये तीन रट लेना, इनमें EREST नहीं लगना है, GST PST जो भी है, वैसे डर लगता है GST से, तो भैया इनमें स्पेलिंग चेंज होगी, बाकी में क्या लग रहा है? EREST से काम चल रहा है। दो कैटेगरी हो गई, पहली वाली में EREST लग रहा है, दूसरी कैटेगरी में क्या हो रहा है? दूसरी कैटेगरी में हो रहा है स्पेलिंग चेंज हो रही है। आओ अब तीसरी कैटेगरी देखते हैं। कोई भी ऐसा वर्ड हो कि जिसकी स्पेलिंग 5 से ज्यादा हो। अब ये जो ट्रिक है ये मेरी खुद की बनाई हुई है और ये 99.99% केसेस में काम करती है। ये कभी किताब में ढूंढने लगो, कहां लिखा है 5%, गूगल से पूछो, गूगल का हमें ना पता, सरताज सर से पूछ ले, वही बताते हैं ऐसे ट्रिक। तो ये मेरी बनाई हुई है। तो जिनकी स्पेलिंग 5 से ज्यादा हो उनमें EREST नहीं लगेगा कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाने के लिए। अब आप कहेंगे तो स्पेलिंग बदलेगी? अरे नहीं चाचा, स्पेलिंग वाले तो वो कैटेगरी 2 में बस 3 ही थे, एक तो गुड था, एक बैड था, एक मस्त था। लेकिन जिनकी स्पेलिंग 5 से ज्यादा हो उनकी ना स्पेलिंग बदलेगी और ना ही उनकी जो है क्या नाम है EREST लगेगा। अब पहले एक वर्ड ले लेते हैं कौन सा 5 से ज्यादा है। जैसे आपका अब जो है फास्ट है, FAST, ये 4 का ये नहीं चलेगा, इसमें EREST लगेगा। और आपका स्लो है, SLOW, ये भी 4 का है, यानी 5 तक के हैं तो चलेंगे, 5.5 का भी आ गया तो नहीं चलेगा। ले लेते हैं ब्यूटीफुल, मतलब ये वर्ड कितना प्यारा लगता है, बहुत बढ़िया है। तो ब्यूटीफुल, अब इसकी स्पेलिंग देखो, BEAUT। अब स्पेलिंग क्या है ब्यूटीफुल की? अब जो भी आपके सामने लिखी हुई है यहां पे, तो आप इसकी स्पेलिंग काउंट करो और इसकी स्पेलिंग 5 से ज्यादा है, तो भैया यहां ये कैटेगरी लागू होती है। ऐसे ही एक्सपेंसिव है और आपका इंटेलिजेंट है और आपके और भी वर्ड है जो 5 से ज्यादा है। अच्छा ये सुनना चाहते हो क्या लगेगा? ये चलो यही बताता हूं, डायरेक्ट फालतू नहीं बोलता हूं। तो जिनकी स्पेलिंग 5 से ज्यादा उनमें EREST नहीं लगेगा, स्पेलिंग चेंज नहीं होगी, बल्कि पॉजिटिव में वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, लेकिन कंपैरेटिव में उनसे पहले मोर लग जाएगा और सुपरलेटिव में मोस्ट लग जाएगा। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। सिंपल सी चीज है, कितनी बढ़िया चीज है। देखो अब जैसे मैं कहूं मेरी फेवरेट रानी मुखर्जी सुंदर है, किसी को बुरा लगा, किसी को नहीं लगा, अच्छी बात है, तो ये पॉजिटिव चीज है। रानी मुखर्जी इज ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल के आगे पीछे कुछ नहीं लगा। और अगर मैं कहूं रानी मुखर्जी ऐश्वर्या से सुंदर है, अब यहां पे से शब्द से क्या पता चला कि यहां पे कंपेयर हो रहा है, तो लिखेंगे रानी मुखर्जी इज मोर ब्यूटीफुल देन ऐश्वर्या। देन तो लगता है ये कंपैरेटिव में, और यहां पे मोर लगा क्यों? क्योंकि कंपेयर हो रहा है। और अगर मैं कहूं रानी मुखर्जी सबसे सुंदर है, तो इंग्लिश में कहेंगे रानी मुखर्जी इज द, क्यों? सुपरलेटिव से पहले दा लगता है, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये मोर और मोस्ट कब लगेंगे? जब किसी वर्ड की स्पेलिंग 5 से ज्यादा जा रही है तब लगाना है। 5 से कम जा रही है तो वही EREST लगा के काम चल जाएगा, चीप, चीपर, चीपेस्ट वाला जैसे सिखाया था। चलो भाई 3 कैटेगरी हो गई, पहली EREST लगानी है, दूसरे कुछ ऐसे वर्ड जिनकी स्पेलिंग चेंज होती है, तीसरे जो 5 से ज्यादा हो उनमें मोर और मोस्ट लग जाता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में। अब आ रही है चौथी और आखिरी कैटेगरी और वो है कि जिन शब्दों के अंत में OR आए वहां पर कंपैरेटिव में उनसे पहले टू लगाते हैं और सुपरलेटिव में दा लगाते हैं। अब ये कैटेगरी थोड़ा बारीकी से समझने की जरूरत है, इसमें कुछ चेंज हुए हैं। पहले ऐसे वर्ड ले लेते हैं कि जिनके लास्ट में OR आए, जैसे आपका सीनियर है, जूनियर है, या फिर और भी वर्ड हो सकते हैं। तो इन वर्ड्स के लास्ट में ध्यान से देखो OR आ रहा है, तो इसमें ना तो EREST लगेगा कि सीनियर, सीनियरर, सीनियरेस्ट, जूनियर, जूनियरर, जूनियरेस्ट, ना इनकी स्पेलिंग चेंज होगी यानी कैटेगरी 2 भी लागू नहीं होगी, ना इनमें मोर और मोस्ट लगेगा कि सीनियर, मोर सीनियर, मोस्ट सीनियर, ये भी नहीं होगा।
OR ये बहुत कम लोगों को पता होता है, इसलिए थोड़ा रिलैक्स होकर सुनना। जो OR वाले होते हैं वो पॉजिटिव में ऐसे के ऐसे लिख दिए जाते हैं, और कंपैरेटिव में बस उनके बाद टू लगाया जाता है, देन भी नहीं लगाया जाता, यानी से आ रहा है तब भी देन नहीं लगेगा। और सुपरलेटिव में कुछ नहीं, बस दा लगाना पड़ता है। चलो जैसे सीनियर ही ले लेते हैं, यही सबसे ऊपर लिखा हुआ है। सीनियर का मतलब होता है पद में ऊंचा। अरे पद आराम से बोलना, कभी तुम मात्रा वात्रा लगा दो एक आध फालतू तो कुछ और बन जाए। तो पद में ऊंचा। अब जैसे मैं कहूं मैं पद में ऊंचा हूं, किसी को बुरा लगा? नहीं लगा, अच्छी बात है सर ऊंचे हो, तो ये पॉजिटिव डिग्री है। या भी ये भी कह सकता हूं मैं पद में ऊंचा नहीं हूं, इसमें भी किसी को बुरा लगा, मतलब किसी का नाम नहीं लेना है, वो कंपैरेटिव हो जाएगा वरना। तो मैं पद में ऊंचा हूं तो लिखेंगे आई एम सीनियर। आई एम सीनियर, काम चल गया। अगर मैं कहूं मैं पद में तुमसे ऊंचा हूं, समझ गए, नीचे मुंह करो, तो यहां पे आपने क्या देखा, मैं कंपेयर कर रहा हूं तुमसे, सो लिखेंगे आई एम सीनियर टू यू, देन नहीं लगाना, आई एम सीनियर टू यू, ना मोर लगाना ना मच लगाना, कुछ नहीं। OR वालों में खाली टू से काम चलेगा कंपैरेटिव में। आई एम सीनियर टू यू, आई एम जूनियर टू यू, एटसेट्रा। और अगर मैं कहूं मैं पद में सबसे ऊंचा हूं, यहां पे भाई साहब सब आगे पीछे घूमते हैं मेरे, तो यहां पे सबसे वर्ड आ गया, यानी सुपरलेटिव, तो दा से ही काम चलेगा खाली। आई एम द सीनियर, आई एम द सीनियर, द का मतलब है सबसे ऊंचा। ऐसे अब तुम भी बना। अब क्या मेरा मुंह देख रहे हो? अभी मत जाओ, अभी होमवर्क लेके जाना, और मेरा लास्ट वाला लेक्चर तो बहुत ही बढ़िया होता है। तो गाइज आज एडजेक्टिव मैंने आपको सिखाए और कुछ अपने बनाए तरीकों से मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है। ये देसी तरीके होते हैं, रेडीमेड ऐसे देसी घी की तरह मिलावट वाले नहीं होते जो हर कहीं आपको मिल जाएंगे, सिर्फ गाँव फाँव में मिलते हैं। वैसे मैं गाँव फैसे नहीं, दिल्ली से बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, आओ तो फिर भैया ये थे आज एडजेक्टिव, और अब बारी है तुम्हारे होमवर्क की। कहना पड़ेगा, लगा दो। हाँ ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे कि ये रहा आपका होमवर्क। अब इसमें पॉजिटिव भी है, कंपैरेटिव भी है, सुपरलेटिव भी है, साथ ही साथ कैटेगरी 1 से भी है, कैटेगरी 2 से भी है, कैटेगरी 3 से भी है, कैटेगरी 4 से भी है। अब आप अपना माइंड रिलैक्स करना, समझ में नहीं आया तो कानों में लीड ठूसना, आंखें बंद करना, स्क्रीन इसकी डाउन करके सुनने की कोशिश करना, और इस वीडियो को अच्छे से ध्यान में रख के रूल फूल उसके ध्यान रखना, और फिर इन्हें इंग्लिश में अपनी नोटबुक में बनाना। जब पूरा करेक्शन वरेक्शन 200-300 बार बना लो कि अब गलत बिल्कुल नहीं है, तब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना। ना बेइज्जती है, लड़कियां पहले लाइक कर देती है, राहुल तुमने गलत बनाया है, कितने अच्छे लग रहे हो, तो ऐसे मत होने देना, ठीक है? अच्छे बनाना, इज्जत रखना, मेरी भी और अपनी भी। मैं लाइक कर चेक कर दूंगा, कोई गलती करोगे तो कमेंट में आपको बता दूंगा। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो एडजेक्टिव के बारे में, जिसमें मैंने आपको एडजेक्टिव सिखा दिए। और आप एक चीज गौर कर रहे हो, मेरी वीडियो में एक भी कट नहीं होता, लाइव पढ़ाता हूं स्क्रीन के, ये मेरी इज्जत है भाई साहब, मैं अपनी रेस्पेक्ट करवाता हूं, तुम लोग तो करते नहीं हो, कोई इतने सारे लोग। चलो खैर, तो आप कुछ भी नहीं करना, इस वीडियो को एंड तक देख लिया है तुमने, एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।